अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। यानी आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, जो इस फंक्शन के बाउंड्री के अंदर अंदर एरिया है, ठीक है। जबकि जो x एक्सिस है वो हमें कहाँ से कहाँ तक दिया गया है कि x इज़ इक्वल टू a से लेकर b तक, ठीक है। और इस जो हमारे पास ग्राफ है इसके अंदर जितना भी एरिया है वो आपने मालूम करना है। तो चलिए जी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो किस तरह का होता है, ठीक है। देखिए ना, जब अब तक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ नहीं आएगी तो आप मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास है जी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। तो अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और अब बाकी जो अगली कंडीशन ये है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ज़ाहिर बात है। अब इसके अंडर अंडर एरिया तो ये भी आता है, ये सारा आता है, लेकिन अगर आगे हमें जो है वो कंडीशन दे दी गई है कि आपने x इक्वल टू ए से लेकर, सपोज़ करें ये यहाँ पर x a के इक्वल है और यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं ये b के इक्वल है, तो इसका जो एरिया है ये आपने मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है वो टोटल एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपने लिखना है यहाँ पर सबसे पहले टोटल एरिया कहाँ से कहाँ तक है जी, a से लेकर b तक, और फंक्शन आपने फिर यहाँ पर लिखना है नेचुरल लॉग ऑफ x और d ऑफ x, ठीक है। अब नेचुरल लॉग ऑफ x की अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। हम क्या करते हैं कि इसको हम पहला फंक्शन ले लेते हैं और 1 को दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं और उसके बाद सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हम 1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x, तो ये आ जाएगा x। उसके बाद माइनस का साइन लगाना है और दोबारा आपने यहाँ पर लिखना है a टू b, जो हमारे पास कंडीशन है, ये लिखना लाजमी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमारे पास जो इसमें जो हमारे पास x आ रहा है, ठीक है, अगर हम x फंक्शन लिखें यहाँ पर, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी, जबकि इसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x d ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिमिट भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ओवरऑल a से b तक। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि x को पहले ले आऊँगा, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूँगा a से b, ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन लगा दूँगा यहाँ पर, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा जी, x कहाँ से आया जी, ये हमने 1 की इंटीग्रेशन की है, ठीक है, यहाँ पर ये 1 की इंटीग्रेशन की है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे a से b तक, यानी इंटीग्रेशन भी मैंने साथ कर दी है और साथ ही मैंने यहाँ पर इसकी लिमिट अप्लाई कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक ही उसमें लिख कर ना, क्योंकि इधर भी लिमिट एक a टू b है, इधर भी लिमिट a टू b है, तो इसको एक इसमें डाल देते हैं, यानी x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x, और यहाँ पर मैं a से b, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर अब इसके हम लिमिट अप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम b पुट करते हैं x जगह पे, तो ये हो जाएगा b नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस b, और उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम यहाँ पर a पुट करेंगे x की जगह पे, तो a नेचुरल लॉग ऑफ a, तो यहाँ पर अब ये माइनस है लेकिन कोई बाहर भी माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा a।
तो अब आपने क्या करना है कि ये जो, क्योंकि मज़ीद तो हम आगे इसको कटिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो नेचुरल लॉग ऑफ वाले जो है उनको आपने मिला देना है, बी नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस ए नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस बी और प्लस ए, ठीक है। तो ये आपके पास इस ग्राफ का, ठीक है, इस ग्राफ का जो है वो यहाँ से लेकर ए टू बी भी हमें पता चल गया। तो ये सारा इसका एरिया आ गया हमारे पास। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल तकरीबन सेम ही है, मैं आपको करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ग्राफ में नहीं बनाऊंगा, जस्ट मैं यहाँ पर इसका टोटल एरिया फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसमें से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एक्स वाई इज़ इक्वल टू सी स्क्वेयर है। सबसे पहले आपने यही काम करना है, आप लगा देंगे यहाँ पर जी वाई इज़ इक्वल टू सी स्क्वेयर ओवर एक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, वाई की। तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो आपको पता है क्या लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आपको लिमिट दी गई है कि ए से लेकर यहाँ तक, सॉरी ए से लेकर बी तक है। तो यहाँ से लेकर लिखेंगे हम ए से लेकर बी तक, उसके बाद वाई डी ऑफ एक्स। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर ए से बी तक, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी स्क्वेयर ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, उसके बाद अब क्या करेंगे हम कि ये जो सी स्क्वेयर है ये आपको पता है कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको बाहर लिख लेंगे सी स्क्वेयर, और ए से लेकर बी तक यहाँ पर क्या बचा, 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। और आपको पता है कि 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, जाहिर बात है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो होता है 1/x। इस तरीके से अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसीलिए जब आप 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और लिमिट भी इसमें अप्लाई कर देंगे ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो उसके बाद सी स्क्वेयर, यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। पहले नेचुरल लॉग ऑफ बी लिखूँगा, सही है, फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए लिखूँगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो माइनस हो रहे होते हैं, जब हम उनको सिंगल वैल्यू में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बी ओवर ए होगा, ठीक है। अगर प्लस हो रहे होते तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं तो इसीलिए मैं इनको क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया, ये जो हमें फंक्शन दिया गया था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इसमें एक दो दोबारा वीडियो देख के इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।